दोस्तों, हमारे इलाके में एक वैद्य जी रहा करते थे। बहुत ही प्रतिष्ठित, एकदम लोगों की भीड़ लगा रहती थी। बहुत सारे लोगों का उन्होंने इलाज किया था और बहुत सारे लोग जिनके बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, शादी करने से डर रहे थे, इस तरह का इलाज, कमज़ोरी का इलाज वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते थे। एक बार मैं उनसे मिला था तो मैं उनसे कुछ बातें कर रहा था जड़ी बूटियों के बारे में। इसी पर मीठे पर चर्चा होने लगी। जैसे कुछ मीठी चीज़ें भी जो हम लोग दवाइयों में डालते हैं, जैसे कोई भी दवा हम लोग खाते हैं तो जैसे दूध है तो उसमें हम लोग मिश्री का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल मिश्री इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ताल मिश्री, एक कटिंग मिश्री होती है सफ़ेद वाली, एक होती है आपकी सलब मिश्री भी होती है, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। तो मीठे के बारे में मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा था कि वैद्य जी, जो मीठा है इनमें सबसे ज़्यादा ताकत किसके अंदर है जो हम दवाइयों के साथ लेते हैं? तो उन्होंने एक ही बार में गुड़ कहा था। जी हाँ दोस्तों, गुड़। और दोस्तों, आज की यह जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ज़रूरी है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं। दोस्तों, गुड़ में बहुत ताकत होती है, लेकिन दोस्तों गुड़ भी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत चीज़ों से बनाए जाते हैं। एक तो शुगर केन से, जो ईख से बनाई जाती है, और भी कुछ चीज़ों से गुड़ बनाए जाते हैं। हालांकि सब गुड़ ही बेहतरीन होते हैं, सब गुड़ में ही ताकत होती है, लेकिन एक गुड़ ऐसा है जिसके अंदर ज़बरदस्त ताकत पाई जाती है, और आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा। और गुड़ के साथ दो चीज़ों को मिला करके दूध के साथ इसका सेवन करना है। तो गुड़ के साथ दूध और दो चीज़ें हम मिक्स करके यह रेमेडी या नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, जो आपके अंदर जितनी भी कमजोरी है, जो आपकी ज़िंदगी बेकार हो गई है, उस कमजोरी को ख़त्म करके आपको 1.5 दिन के अंदर, रात को आप खाएंगे या कभी भी आप खाएं तो अगले दिन सुबह से ही आपको फील होने लगेगा कि शरीर में अब खून बन रहा है, वीर्य अब बन रहा है, और आपके अंदर ताकत आने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, आप जल्दी थकेंगे नहीं, सुस्ती दूर होगी, और ज़बरदस्त तरीके से आपके धातु को पुष्ट करेगा, धातु को गाढ़ा करेगा। दोस्तों, बहुत ही तजुर्बे के साथ ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत लोगों को हंसते और रोते देखा है मैंने। धातु की बीमारी ठीक नहीं होती, ये सुनकर के बुरा लगेगा, लेकिन ये अपने आप कभी ठीक नहीं होगी। आयुर्वेद में, हमारी संस्कृति में जो लोग अपने हाथों से गलत काम करते हैं, इसको पाप की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि इससे जो रोग लगता है ना, जो धातु पतली हो जाती है, वो बहुत क्षीण कर देती है इंसान को। फिर बाद में आप कुछ भी खाते रहो, रोटी, दही, मट्ठा, पनीर, पेड़े, मेवा, कुछ नहीं होने वाला। तो जो औषधि आज मैं आपको बताऊंगा, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, ज़बरदस्त सबसे ताकतवर गुड़ के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो। और नसों की कमजोरी, जो आपकी नीचे नस नाड़ी ढीली हो गई है, ज़्यादा छेड़ने से तंत्रिका स्नायु तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे ठीक से खड़ा नहीं होता, तनाव नहीं आता, कठोरता नहीं आती, और धात पतली हो जाती है पानी की तरह। 2 मिनट में आपका छलक कर बाहर निकल जाता होगा, और लोग पत्नी के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते, पत्नी को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर पाते। और जैसे जैसे ये धातु क्षीण होती चली जाएगी, सबसे पहले आपकी ताकत जाएगी, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, दिमागी तौर पर आप कमज़ोर होंगे, और फिर उसमें जो शुक्राणु है उसकी भी संख्या कम हो जाती है, बिल्कुल उसकी भी संख्या कम हो जाएगी, बाल बच्चे होने में भी नौबत आने लगती है। और शुक्राणु अलग होता है, वीर्य अलग होता है। वीर्य जो तरल होता है, जिसमें बहते हैं शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु से बाल बच्चे होते हैं, सीमेन ताकत होता है, तो बहाने से सब बर्बाद होता है, सीमेन हो या स्पर्म हो। तो मित्रों, कमजोरी को दूर करने के लिए ये एक बिल्कुल प्राकृतिक तरीका मैं आपको बताऊंगा। ज़बरदस्त ताकत आपके अंदर आएगी। कितने दिन खाना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, इसी तरीके से आपको इस रेमेडी को, इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। मात्रा का भी ख्याल रखना है, कितने दिन तक खाना है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तासीर को लेकर के आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तासीर पर लोग बात नहीं करते। तासीर बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, उनकी तासीर ठंडी होती है। कुछ लोगों को पेशाब में जल्दी जलन हो जाता है, थोड़ा सा पानी कम पिया तो पेशाब पीला होने लगता है, तो उनकी प्रवृत्ति जो तासीर होती है वो आपकी गर्म प्रकृति की होती है, ठीक है, पित्त प्रकृति की होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको
बात बात पर पेट में गैस बनना, पेट में भारीपन, गैस चढ़ जाना, वात प्रकृति होती है। तो जो नुस्खे बताए जाते हैं उसमें बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियो देखे हैं, वो तरीका तो बता देते हैं लेकिन वात, कफ और पित्त को लेकर के कुछ नहीं कहते। आपको फ़ायदा नहीं करेगा। ताकत तो केला और शहद खाने से भी आती है, लेकिन अगर आपकी तासीर, आपकी प्रवृत्ति ठंडी है तो वही केला और शहद आपको 2 दिन 3 दिन में आपको सर्दी हो जाएगी। अगर आपकी प्रवृत्ति जो है वो पित्त है, आप शिलाजीत बहुत अच्छी दवा है। अगर आप यूं ही शिलाजीत खाएंगे, कुछ भी उसके साथ बैलेंसिंग नहीं लेंगे, तो वही शिलाजीत जिससे सबको ताकत मिल रही है, आपका पेशाब पीला होने लगेगा, आपको कमजोरी और आने लगेगी। तो प्रकृति को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। और इस नुस्खे में आपको तासीर को लेकर के कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसके तासीर को हम बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। गुड़ की तासीर गर्म होती है, बाकी 2 चीज़ें हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे और तासीर को बिल्कुल बैलेंस कर देंगे, जिससे आप वात, पित्त या कफ किसी भी प्रवृत्ति के हों, दुनिया में सब इंसान इसी तीनों प्रवृत्ति के अंदर आते हैं, चौथा कुछ नहीं होता। वात, कफ और पित्त में ही सब कोई आ जाता है। तो आपको सभी लोगों को यह सूट करेगी। मित्रों, बहुत ही रिसर्च करने के बाद, एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ और 100% नेचुरल तरीका बताता हूँ। क्योंकि ताकत के चक्कर में, एक बात और जान लें आप लोग, ताकत के चक्कर में जो लोग भी उल्टे सीधे दवा का सेवन करते हैं, ताकत की दवाई खाने लगते हैं, तो बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक तक लोगों को हो जाते हैं मित्रों। सही बात है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है और आप लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। सारी कमजोरी दूर होगी। चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कमजोरी एक ऐसी बीमारी है जो ज़िद्दी तो होती है, जटिल तो होती है, लेकिन एक से बढ़कर एक आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो उस कमजोरी को दूर करने की भी अपने अंदर क्षमता रखती है, जिनको हम आयुर्वेद में बाजीकारक औषधियाँ कहते हैं। और गुड़ भी बाजीकरण का काम करता है। और 2 और औषधियाँ हम इसमें मिलाएंगे जो ज़बरदस्त ताकत की चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे में गुड़ का इस्तेमाल आपको बताऊंगा। सबसे ताकतवर गुड़ कौन है ये भी आज आप लोग जानेंगे। गुड़ खाने के कुछ फ़ायदे हैं जो आप लोग जान लें। गुड़ खाने के पूरी वीडियो गुड़ पर है, तो मैं चाहता हूं कि गुड़ खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये भी आप लोगों को बता दूं। आप लोग ध्यान से सुने ताकि आपको और भी क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे इससे, और भी क्या क्या समस्या है उनमें आपको राहत मिलेगी। क्योंकि किसी एक इंसान के शरीर में सिर्फ एक बीमारी नहीं होती। अगर किसी का बाल टूट रहा है तो सिर्फ उसका बाल नहीं टूट रहा, उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, उसका खाना हजम नहीं होता होगा, खुजली होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए दोस्तों, पहले गुड़ के कुछ फ़ायदे जान लें और फिर हम लोग नुस्खे पर भी आएंगे। और इन फ़ायदों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन फ़ायदों को आप सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि गुड़ किस तरीके से आपको फिर से मर्द बनाने की अपने अंदर क्षमता रखता है। दोस्तों, गुड़ पाचन तंत्र को मजबूत करता है, गैस अपच से राहत दिलाता है। जी हाँ, बहुत सारे धातु के मरीजों के पेट कमज़ोर होते हैं, महंगी महंगी दवा खा लेते हैं, वैद्य हकीम उनको दवा देते जाते हैं, बिल बनाते जाते हैं, लास्ट में कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि पाचन शक्ति कमज़ोर थी। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं वो पहले पेट की दवा देते हैं, साथ में पेट की दवा भी देते हैं। तो इससे आपका पाचन शक्ति मजबूत होगा, जो बहुत ज़रूरी था धातु के मरीजों के लिए। ठीक है दोस्तों, यह कब्ज को दूर करता है, आंतों की सफाई करता है और कब्ज से राहत दिलाएगा। यह आपके पेट में मल जो है ना, एक एक मल को बाहर निकाल देगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, पेट खुल करके आपको साफ होगा। 2 मिनट से ज़्यादा बाथरूम में बैठने का मन नहीं करेगा। कब्ज से भी वीर्य निकल जाता है बाहर, ज़्यादा प्रेशर करने से भी। दोस्तों, गुड़ खून की सफाई में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ होती है, चमकदार बनती है। इसके सेवन से आपके शरीर में भरपूर खून बनेगा, चेहरे पर एक गजब की आभा आएगी, कांति आएगी, ओज आएगा, तेज आएगा, एक चमक आएगी जो कोई भी क्रीम पाउडर लगाने से नहीं आता। ठीक है, क्रीम पाउडर लगाने से चेहरे पर चमक नहीं आती, मैं साफ साफ कहता हूँ। खून बनेगा, शरीर बनेगी, सेहत बनेगी, जवानी चढ़ेगी ना, तब चेहरा देखिएगा अपना आईने में। दोस्तों, यह आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत कर देगा। जी हाँ, इसमें गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं जो आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देंगे, जल्दी सर्दी खांसी भी, ये सब भी, बुखार उखार से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, यह शरीर को बहुत ही जल्दी ताजगी देगा और बहुत जल्दी ऊर्जा देता है। दूध, ये गुड़ खाने के 5 मिनट के बाद ही आपको एनर्जी फील होने लगती है। गुड़ का इस्तेमाल करने से सर्दी खांसी में राहत होगा, सर्दी खांसी
से बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल सर्दी खांसी नहीं होगी आपको। और अगर आपके सीने में कफ जमा है तो कफ को बाहर निकाल देगा। इसमें आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। दुनिया जानती है कि खून बढ़ाने में गुड़ बहुत उपयोगी है। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ज़्यादा दर्द हो, ज़्यादा खून निकले तो उनको गुड़ देना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ खाने के साथ खाना चाहिए, दर्द कम होता है। दोस्तों, गुड़ खाने से आपको सिर दर्द और मानसिक थकान दूर होगा। सिर में दर्द है तो वो दर्द होना बंद हो जाएगा। और जब आप इस दवा का सेवन करेंगे आप तो माथे का जो दर्द की जो परेशानी है ना, जो आपको वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, गुड़ के साथ थोड़ा सा तिल खाने से हड्डियों में, जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है और घुटने आपके कभी घिसेंगे नहीं। गुड़ खाने वाला जीवन भर दौड़ता है, उसके घुटने कभी नहीं घिस सकते और ये गठिया जैसी बीमारियों से वो हमेशा बचा रहता है। दोस्तों, प्रदूषण के कारण आजकल कितना प्रदूषण है, कितना धूल है, गंदगी है, धुआं है। हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलना ही पड़ता है तो हमारे फेफड़ों में बहुत गंदगी जमा होती है। गुड़ उस फेफड़ों की गंदगी को बाहर निकालने में काम करता है। बहुत सारे लोगों को सिगरेट की लत होती है तो गुड़ फेफड़ों को साफ करता है। कितना बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, इस पर रिसर्च हुए हैं, आपको किसी ने बताया था। तो इससे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, जो विषैले तत्व अंदर आ गए हैं वो भी बाहर निकलेंगे। दोस्तों, गुड़ ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। ये आपके बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। गुड़ होता है दोस्तों, गुड़ होता है, ठीक है। गुड़ खाने से माइग्रेन दर्द में आराम मिलता है। जिन लोगों को माइग्रेन यानी कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा रहता है, तो सर में दर्द ख़त्म कर देगा और माइग्रेन जैसी बीमारी से आप लोग बचे रहेंगे। दोस्तों, ये खून को साफ़ करता है जिससे त्वचा के दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे आपके। 10 से 15 दिन में चेहरा साफ़ होने लगेगा। और पिंपल्स है, चेहरे पर दाने हैं, धब्बे हैं, तो चेहरा भी आपका साफ़ होगा क्योंकि गुड़ सौंदर्य को भी बढ़ाता है। दोस्तों, जो लोग पतले दुबले कमज़ोर होते हैं, जिनका वज़न नहीं बढ़ता खाने पीने के बावजूद भी, तो गुड़ वज़न को बढ़ाने में सहायक होता है, पिच के गालों को भरता है। और जो लोग ज़्यादा दांत गिराते हैं, ज़्यादा गलत काम करते हैं, बचपन की गलती है, वो तो वैसे भी पतले दुबले कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके लिए भी गुड़ किसी वरदान से कम नहीं। गुड़ के अंदर कैल्शियम फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, जो हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है। हड्डियां मजबूत रहेंगी तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होगे। दोस्तों, एनीमिया कभी नहीं होने देगा। जी हाँ, आयरन भरपूर होता है, खून की कमी नहीं होने देता, तो आपको कभी एनीमिया नहीं होगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कब ज़रूरत पड़ जाए किसी को खून की कौन जानता है। अपने घर परिवार में किसी को भी ब्लड देना पड़े, किसी दोस्त यार का एक्सीडेंट हो गया, तो कई बार लोग खून देने जाते हैं, डॉक्टर मना कर देता है कि आपको एनीमिया है, डॉक्टर मना कर देता है कि आपके अंदर खून खुद कम है, तो बड़ी बेबसी होती है। तो गुड़ खाएंगे ना तो खून की कमी तो कभी होगी ही नहीं और आप जी भर कर रक्तदान कर सकते हैं, महादान कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़ का सेवन बालों का टूटना झड़ना बंद कर देता है क्योंकि गुड़ के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हेयर फॉलिसिल यानी कि बालों के रोम छिद्रों को पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, जिससे बाल जल्दी टूटते नहीं, झड़ते नहीं। जी हाँ, बालों का टूटना झड़ना गुड़ कम कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, यह डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर को भी साफ़ करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, शरीर से सारी गंदगी को बाहर निकालता है। तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं गुड़ के, इसलिए गुड़ की इतनी लोग नाम लेते हैं गुड़ का। और गुड़ वाकई इतना फ़ायदेमंद होता है, तो इतने सारे फ़ायदे आपको अलग से मिलेंगे। अब दोस्तों आते हैं जो लोग कमज़ोर हैं, क्षीण हैं, दुर्बल हैं, वो लोग गुड़ का इस्तेमाल कैसे करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे, 2 और चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, और कौन सा गुड़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनको शुगर है, जिनको मधुमेह है, वो लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि नहीं थोड़ा सा गुड़ खा सकते, नहीं बिल्कुल मत, मीठा खाना ही नहीं है आपको। डायबिटीज़ के मरीज़, जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज़ है, मैं डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी मैंने बहुत सारे नुस्खे बताए हैं। मैं खुद चाहता हूं कि ऐसा नुस्खा बताऊं जिसको हर कोई खा सके, लेकिन आज गुड़ के बारे में भी बताना है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ के लोगों के बारे में मैं सिर्फ सोचूंगा तो गुड़ के बारे में नहीं बता पाता। और मैं नहीं कहूँगा कि आप गुड़ खाएँ, नहीं, आप गुड़ नहीं खा सकते, क्योंकि गुड़ खराब नहीं है, डायबिटीज़ खराब है, मधुमेह खराब है। आप लोग इस नुस्खे का सेवन मत कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं डायबिटीज़ के लिए, आप उनको देखिए, नहीं तो आगे मैं बनाऊंगा आपके लिए भी, जो सब कोई खा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है। 1 गिलास आपको दूध लेना है, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, कोई भी दूध लें, ठीक है।
1 गिलास दूध लेना है, खौला हुआ लेकिन ठंडा। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें 1 चम्मच के आसपास गुड़ डालना है, 1 टुकड़ा गुड़ का, छोटा सा 5 से 6 ग्राम का, ठीक है। आमतौर पर 1 टुकड़ा 1 चम्मच, मतलब 1 टुकड़ा समझ जाइए कि 5 से 6 ग्राम, छोटा सा टुकड़ा आप तोड़िएगा ना अपने हाथ से, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है, उसको दूध में डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा उसको क्रश करके गुड़ दूध में डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें जो अगली चीज़ डालनी है वो दोस्तों आपको डालनी है आधा चम्मच शतावर, ठीक है। शतावर बोलते हैं इसको, शतावरी बोलते हैं। आधा चम्मच शतावरी। कौन सी शतावरी? पीली शतावरी। पीली शतावर बहुत तरह की होती है, लेकिन येलो शतावरी वो भी आपको पाउडर मिल जाएगा मार्केट में, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगा करके उसका पाउडर बना लीजिएगा। शतावर बहुत ताकत की चीज़ होती है, नामर्द को मर्द बनाने के लिए काफ़ी होती है। आधा चम्मच ही आपको डालना है, और उसमें आपको आधा चम्मच डालना है अश्वगंधा, ठीक है। अश्वगंधा का पाउडर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो आप मंगा सकते हैं, तो ऑनलाइन आप इसको मंगा करके पीस करके भी पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग शतावर खड़ी मंगाइएगा, जड़ उसकी। अश्वगंधा का भी जड़ इस्तेमाल होता है, शतावर का भी जड़ इस्तेमाल होता है, दोनों का रॉ रूट जड़ मंगा लीजिएगा। खड़ी हल्दी होती है ना, वैसा ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, या घर के आसपास पंसारी की दुकान है वहाँ से मंगा लीजिएगा। उसको कूट के पीस के पाउडर बना लीजिएगा। अब आप पाउडर भी मंगा सकते हैं, लेकिन पाउडर में मिलावट हो सकता है, सब कंपनियां नहीं देती हैं उस तरह से मिला के, कुछ मिला देती हैं उसमें। तो आप खड़ी रूट मंगाइए ऑनलाइन या कहीं से पंसारी दुकान पर, उसको पीस करके दोनों का पाउडर बना करके 100 ग्राम रख लीजिएगा, ठीक है। अब अश्वगंधा में भी कौन सी अश्वगंधा श्रेष्ठ होती है? अश्वगंधा में भी सबसे श्रेष्ठ होती है नागौर की अश्वगंधा। अश्वगंधा नागौरी, नागौर राजस्थान में पड़ता है, वो मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल अश्वगंधा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीली शतावरी मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो आप नॉर्मल शतावरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पहले पूरा कि रूट को मंगा करके पाउडर बना करके रख लें। नहीं मिल रहा है रूट तो आप पाउडर भी कर सकते हैं इस्तेमाल, ठीक है। अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, पतंजलि का अच्छा होता है, ठीक है। और दोस्तों 1 गिलास दूध लिया आपने, उसमें आपने 6-7 ग्राम गुड़ डाला, और आपको उसमें डालना है दोस्तों फिर आधा चम्मच शतावर, पीली शतावर नहीं तो नॉर्मल शतावर, आधा चम्मच अश्वगंधा नागौरी नहीं तो नॉर्मल शतावर, और डाल करके दूध को अच्छे से छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। 1 घंटा के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद रात में खाना खाने के बाद दूध को पी लें, पूरा गुड़ घुल जाएगा उसमें, या आप उसमें शतावर अश्वगंधा भी है तो गुड़ तो पूरा घुल जाएगा उसमें, दूध थोड़ा सा गुड़ के कलर का हो जाएगा, और अश्वगंधा और शतावर वो आप उसको साथ में ही गटक करके पी जाएं खाना खाने के बाद। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, 1-1 चम्मच फाँकी मारकर आधा चम्मच फाँकी मारा दूध पिया, फिर फाँकी मारा आधा चम्मच अश्वगंधा, फाँकी मारा दूध पिया, आधा चम्मच शतावर फाँकी मारा दूध पिया, मुंह में रख के दूध पी लिया ऊपर से, और थोड़ा सा गुड़ खा लिया चबा करके, फिर दूध पी लिया। ऐसे भी आप पी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको रात में खाना खाने के तुरंत बाद आधा घंटा के बाद आप खा लीजिएगा। और इसको कितने दिन तक सेवन करना है दोस्तों? इसको सेवन करना है 90 दिन, 90 डेज, 3 महीना से पहले आप ठीक नहीं होने वाले। 1 से 2 दिन में आपको फ़ायदा नजर आने लगेगा, 10, 15, 20 दिन में आपको एकदम लगेगा ठीक हो गए, सेहत बनने लगेगी, धातु गाढ़ा हो जाएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगी आपकी, देर तक ठीक हो गए। लेकिन छोड़ना नहीं है, धातु की बीमारी 1 दिन में नहीं होती, सालों साल लोग गलतियाँ करते हैं तब होती है। इसको 3 महीना रगड़ के खाना है, 3 महीना के बाद आप छोड़ दीजिएगा। 3 महीना में एकदम हष्ट पुष्ट दुरुस्त हो जाएंगे, एकदम धातु कमजोरी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों गुड़ कौन सा आपको लेना है? गुड़ आप कोई भी ले सकते हैं, सब फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपको वो जो काली वाली गुड़ होती है जिसको पाम जैगरी बोलते हैं, पाम के पेड़ से भी एक गुड़ बनता है, काले रंग का होता है, ठीक है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा मार्केट में अगर मिल जाए तो उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल वाली देसी गुड़ भी आपको फ़ायदा करेगा। पाल्म वाला मिल जाए तो उसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। याद रखिए, भूलिएगा मत, आपको तो ऊपर वाले ने मर्द बनाकर भेजा है। आप मर्द थे कल भी, आज भी आप मर्द हैं, कल भी आप मर्द ही रहोगे। अब गलतियाँ हो गई, अब मर्द गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? गलतियाँ होती है, कमजोरी आती है, कमजोरी चली जाती है। ठीक से दवाई खाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों लाइक में सब्सक्राइब में कमी मत कीजिएगा, दुआ करता हूँ जल्दी आप ठीक हो। लाइक कीजिए भरपूर, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो कमज़ोर दोस्त है आपका, कोई कमज़ोर घर में है, उस तक इस वीडियो को पहुँचाइए। इसका सेवन कीजिए, कमजोरी एकदम जाएगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद।